आज की गेम में एक ऐसा मोमेंट था जो क्रिकेट के बारे में नहीं था। वो ऐसी मोमेंट थी जो अगर इंडिया में होती तो लोग बोलते कि यार ये कितना गरीब देश है और इनको ऑर्गेनाइज करना नहीं आता है और सब लोग करप्ट है और गलत लोगों को काम पे लगाया हुआ है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज एडिलेड की मैच में शाम को जब डे लाइट मैच हो रही थी और लाइट्स ऑन हो गई थी, तब लाइट्स बंद हो गई जब बॉलर अपने रनअप के टॉप पे था और बॉलिंग डालने वाला था। ऐसा 2 बार हुआ और दोनों बार काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। बट वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था कि सेम चीज अगर इंडिया में होती तो इसके बारे में बहुत सारी बातें होती। कैसे हमारा जुगाड़ू एटीट्यूड हमें चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट करने में लिमिट करता है। बट जब गोरे लोग, जब अमीर देश के लोग करते हैं तो हम सेम चीजें नहीं सोचते। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड पे। मैं एक बात तो कहूंगा कि जितना सोचा था उतना अच्छा दिन नहीं था इंडिया के लिए। ऐसा ही दिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ला सकती है आफ्टर हैविंग द काइंड ऑफ फर्स्ट टेस्ट मैच दे हैड टू कम हियर एंड डिलीवर दिस काइंड ऑफ अ डे। इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इतने सालों से इतने वर्ल्ड कप्स, इतने टेस्ट टूर्नामेंट्स, इतने सारी चीजें उसकी ट्रॉफी कैबिनेट में है। पहले टॉस हुआ, टॉस में बहुत ही लकी चीज हुई। कल भी हम बता रहे थे कि अगर इंडिया बैटिंग ले तो बहुत अच्छी बात है और वो इंडिया के लिए बहुत सही हुआ कि इंडिया को बैटिंग मिली। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। पहले टीम्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कल आपको प्रेडिक्ट करके बोला था कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल आएंगे और वो रिप्लेस करेंगे ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल को, और वही हुआ। एक बैट्समैन के लिए एक काफी अच्छा मैच हो सकता था, जो कि है शुभमन गिल। उसकी इनिंग्स के बारे में बात करेंगे, रोहित शर्मा की इनिंग्स के बारे में बात करेंगे। और एक सरप्राइज चेंज था जो एक्चुअली मैं बहुत खुश हूं कि वो हुआ। और आज जो लास्ट ओवर हुई उसमें वो दिख भी रहा था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इनफैक्ट बैटिंग में भी अश्विन ने काफी अच्छा किया, तो अश्विन आए वॉशिंगटन सुंदर के लिए। याद रखना कि लास्ट टाइम जब एडिलेड में मैच हुई थी, अश्विन ने 5 विकेट लिए थे सेकेंड इनिंग्स में। और बहुत ही स्टार प्लेयर है। अच्छी पिच है, ये बाउंस अच्छा है ये पिच पे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लेग स्लिप, शॉर्ट फाइन लेग, इन जगहों पे अश्विन की बॉलिंग से काफी सारे कैचेस जाने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग हो सकता है कल का दिन। शुरू करते हैं। इंडिया की पहली बैटिंग आई, पहले ही बॉल पे बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के टॉप स्कोरर, इंडिया के सुपरस्टार, इंडिया के न्यू किंग फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए मिचेल स्टार्क को। वो वाली गेंद उनको डेफिनेटली फास्टर लगी थी। फुल बॉल थी, स्विंग हुई और सीधा स्टंप के सामने पाव को लगी। कोई चांस नहीं था कि ये नॉट आउट था। बहुत ही अच्छा बॉल था और तभी तो हमें पता था कि जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स होते हैं, चाहे वसीम अकरम हो पहले के, या आज शाहीन शाह अफरीदी है या मिचेल स्टार्क है, ये पहली ओवर फुल कराते हैं, स्विंग का पूरा फायदा उठाते हैं और बैट्समैन को एलबीडब्ल्यू या बोल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो पहली ओवर में ये इन दोनों बॉलर्स ने बहुत विकेटें ली है अक्रॉस फॉर्मेट्स, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैचेस हो। और वही हुआ आज भी। मिचेल स्टार्क ने इससे पहले 2 बार और फर्स्ट बॉल पे विकेट ली है एक टेस्ट मैच की, और आज ये तीसरी बार हुआ और बहुत ही अच्छी बॉल थी। और उसके बाद इंडिया एक डिफेंसिव पोजीशन में आ गई थी। बट अगर आप देखो कि शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इतनी मुश्किल पिच है। बहुत ही खूबसूरत वे में वो टाइम कर रहे थे। जो फर्स्ट विकेट गिरने के बाद जो सेकंड विकेट के लिए पार्टनरशिप था शुभमन गिल और राहुल के बीच में, दैट वाज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन इंडियाज डे टू डे। जितना भी उन लोग ने खेला बहुत अच्छे से खेल रहे थे। राहुल बहुत डॉगेड थे शुरुआत में, काफी चीजें लेट गो की, फिर वो एक बार ड्रॉप हुए। उसके बाद उन्होंने अपना अप्रोच चेंज कर दिया और काफी अटैकिंग खेले। एट वन पॉइंट तो 3.5 प्लस एन ओवर की रन रेट थी, ऑलमोस्ट 4 एन ओवर की रन रेट थी। जब इंडिया 70s तक पहुंचा एक ही विकेट के नुकसान पे, पहले बॉल पे विकेट गिरने के बाद बहुत ही अच्छे से ये लोग ने पार्टनरशिप बिल्ड की थी। और मुझे लगा था कि बहुत अच्छा चांस है ये पिच पे 350 रन स्कोर कर पाए इस टीम, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेल रहा था। एडिलेड है, ये डे नाइट टेस्ट है, और यहाँ पे मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड जैसे बॉलर्स है। तो 3 ओवर में ये गेम चेंज हो गई। राहुल, कोहली और गिल तीनों बैक टू बैक 3 ओवर में आउट हुए। और जो लग रहा था कि इंडिया लंच टाइम में सेशन जीत के ओनली 1 विकेट डाउन जाएगा, आखिरी के 3 ओवर में विकेट गवाकर 82 फॉर 4 गया। और उसकी वजह से गेम काफी चेंज हो गई। और उसके बाद इंडिया रिकवरी खेल रहा था। मिचेल स्टार्क ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने इतनी सारी बॉलों से विकेट्स ली जो स्टंप पे जा रही थी, इसीलिए उनको इतने सारे एलबीडब्ल्यूज मिले, इतने सारे बोल्ड्स मिले। वो स्टंप पे बॉलिंग करा रहे थे, फुल बॉले करा रहे थे।
दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक डिफरेंस है। पर्थ को हम बोलते हैं कि बहुत ही फास्ट पिच है, बहुत ही बाउंसी पिच है, बट एडिलेड भी जो नया ग्राउंड बना है, जो मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि पहले जो क्रिकेट ग्राउंड था, जो स्टेडियम बन गया है, वहां पे पिच पिच ज्यादा फास्टर है। इनफैक्ट यहाँ पे पर्थ से ज्यादा बाउंस है ऐसा बोला जा रहा है, और इसीलिए बैट्स बॉलर को काफी फुलर बॉलिंग करानी पड़ेगी। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा जैसे ही कोलैप्स होने लगा, इंडिया के पास टेक्निक नहीं थी बॉल छोड़ने की। बहुत सारे बॉल जो स्टंप पे नहीं थे उनको खेलने की कोशिश की गई है, उनको अग्रेसिवली मारने की कोशिश की गई है, और उसमें इंडियन बैट्समैन ने विकेटें गंवाई है। उसके बाद जब सेकेंड सेशन शुरू हुआ तब इंडिया ने बहुत जल्दी रोहित शर्मा को खोया। रोहित शर्मा जो प्रेसिडेंट्स इलेवन के सामने 11 बॉलें खेले थे, इस बार डबल 23 बॉलें खेल पाए, ऐसा बड़ी बात है, बट बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं लग रहे थे ऑनेस्टली। और सोचना पड़ेगा, अगर रोहित शर्मा नंबर 6 पे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो कैसे ये करियर आगे बढ़ने वाला है। उसके बाद आई थिंक जो दूसरा ब्राइट लाइट था इंडिया का, वो था कि नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक तो उन्होंने जो रिवर्स स्वीप सिक्स मारी थी वो तो इनसेन थी, मतलब ऐसी चीजें हम टेस्ट क्रिकेट क्या कोई भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में कम ही देखते हैं। पर वो जो शॉट था और जो क्लीनली उन्होंने मारा था, वो काफी काबिले तारीफ था, और वो काफी मेमोरेबल था। उसे पता चलता है कि नीतीश कुमार रेड्डी के पास T20 वाली रेंज है, और टेस्ट मैच वाला विल है, डिटर्मिनेशन है, पेशेंस है, और वैसी इनिंग्स खेली उन्होंने। उनकी वजह से मुझे लग रहा था कि जो स्कोर 150 के आसपास खत्म होगा वो शायद 180 तक पहुंच पाया। अश्विन ने भी इसमें बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 22 बॉल में 22 रन बनाए। बहुत ही सेटल्ड लग रहे थे, बॉल को टाइम कर रहे थे, बॉल को एम्प्टी एरियाज में ऑन साइड पे प्लेस करके 2s 3s 4s उन्होंने निकाली। छोटी इनिंग्स थी, 22 रन की इनिंग्स थी, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, द फैक्ट कि इंडिया ने 180 बनाया, वैल्यूएबल इनिंग्स थी। ऑफ कोर्स उन्हें भी मिचेल स्टार्क का ऐसा इम्पॉसिबल बॉल मिला जो हवा में स्विंग हुआ, इन स्विंगिंग यॉर्कर था, और वो एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट पाए गए। ऑफ कोर्स यू ट्रस्ट अश्विन टू रिव्यू दीस काइंड्स ऑफ कॉल्स। जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और जिस तरह का गेम्समैनशिप वो सोचते हैं, उन्होंने सोचा कि अभी भी इंडिया के सारे रिव्यूज बचे हुए तो मैं डेफिनेटली यूज कर सकता हूँ। उसके बाद जो हुआ वो ऐसा था कि मुझे लगता है कि इंडियन बॉलर्स को अभी तक सही लेंथ ही नहीं मिली। मुझे लग रहा है कि आज इंडिया ने कुछ 32-33 ओवर्स कराए आखिरी सेशन में अंडर लाइट्स, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला था। एट 180 रन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पार स्कोर है। फाइनल सेशन में बुमराह अंडर लाइट्स, बहुत ज्यादा स्विंग हो रही होगी, फील्डर्स फ्रेश होंगे, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4 से 5 विकेट आज ही चटक जाएंगे हम ऑस्ट्रेलिया के, बट हम ये नहीं कर पाए। दो रीजंस थे उसके। एक तो कि इंडिया के बॉलर्स उतने एक्यूरेट, उतने कंसिस्टेंटली ऑन द स्टंप्स नहीं थे, और दूसरा रीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे से बॉल लीव की। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने जिस तरह से बॉल लीव की, उससे आई होप इंडियन बैट्समैन सीखे। जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए या KL राहुल आउट हुए, उनको बॉल खेलने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी वो उसको चेस करते हुए गए और अपनी विकेट गवा बैठे। और वही रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये सब नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन काफी पेशेंटली खेले। मुझे लगा कि जब तक क्रीज पे थे उस्मान ख्वाजा काफी अच्छे लग रहे थे, बट उनको ऐसी क्लासिक बुमराह बॉल मिली जो अगर तुम्हें मिले तो यू जस्ट थिंक इट्स बैड लक एंड यू मूव ऑन। बट तब तक काफी अश्योर्ड लग रहे थे, वो भी बॉल अच्छे से छोड़ रहे थे। जब बॉल पैड्स पे आ रही थी, फुल आ रही थी, तभी बॉल को बैट से मारने की कोशिश कर रहे थे, और यही सही तरीका था यहाँ पे खेलने का। दूसरी बात थी कि स्विनी जैसा बैट्समैन के लिए इजी नहीं होता है। तुम्हारे करियर के पहले मैच में, पहले इनिंग्स में तुम बुमराह के सामने खड़े हो जाते हो, अगले इनिंग्स में फिर से तुम बुमराह के सामने खड़े हो, एंड देन टू सी हिम ऑफ इन दिस इनिंग्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम। और मुझे लगता है कि मैक्स स्विनी ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज था। स्टार्क तो स्टार्क है, 13 का एवरेज है उनका एडिलेड के डे नाइट टेस्ट में, तो उन्होंने जो किया वो तो एक्सपेक्टेड था टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट मैक्स स्विनी इज अ हैप्पी सरप्राइज। मिडल ऑर्डर बैट्समैन है जिन्होंने शेफील्ड शील्ड, जो उनकी रणजी ट्रॉफी की इक्विवेलेंट होती है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे उन्होंने हमेशा मिडल ऑर्डर में रन स्कोर किए। 600 के ऊपर उनका स्कोर टैली है बस इस साल में। तो बहुत अच्छे बैट्समैन है, बट उन्होंने आज दिखाया कि बॉल कितनी अच्छे से छोड़नी है। चाहे हर्षित राणा हो, चाहे मोहम्मद सिराज हो, दोनों ही काफी वेवर्ड थे। अब उनके बॉलिंग फिगर्स दिखोगे तो ये दिखेगा नहीं कि कितने बॉल उन्होंने बैट्समैन को खिलाए नहीं है।
काफ़ी सारे बॉल बैट्समैन ईज़िली लेट गो कर सकते थे, लेंथ और लाइन दोनों ही 5th-6th स्टंप के बाहर था और इसकी वजह से बैट्समैन को बहुत ईज़ी हुआ है उनको सी ऑफ करना। दूसरी बात है कि स्विंग था शाम को, ऐसा हमें प्रतीत होगा अगर हाइलाइट्स देखेंगे कि स्विंग ज़्यादा नहीं था, बट मैं कहना चाहूँगा कि स्विंग काफ़ी सारा था शाम को। बट क्योंकि हमारी लेंथ और लाइन सही नहीं थी, हम स्विंग का फ़ायदा नहीं उठा सके। इसका ये भी एक एग्ज़ाम्पल है कि हम स्विंग नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। इसका ये एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि 3-4 बार ऋषभ पंत को डाउन द लेग साइड बॉल मिली जो वो पकड़ नहीं पाए और वो 4 के लिए गई। इसके अलावा और एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा वो है फील्डिंग। आज काफ़ी पुअर फील्डिंग रही है पूरा दिन। आपने देखा होगा कि इंडिया की इनिंग्स में भी ऑस्ट्रेलिया ने कैचेज़ ड्रॉप किए हैं और फिर इंडिया की जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स चल रही थी तब इंडिया के प्लेयर्स ने भी कैचेज़ ड्रॉप किए। इसका रीज़न यही है कि शाम को ट्वाइलाइट के टाइम पिंक बॉल ट्रैक करना, देख पाना मुश्किल होता है। ऊपर से बॉल लेट स्विंग करती है, तो बैट्समैन का एज लेने के बाद जब कीपर की तरफ जा रही होती है तभी भी बॉल और ज़्यादा एक्ज़ैजरेटेड वे में स्विंग होती है। तो जो कैच एक्चुअली पहले कीपर का लग रहा था वो बाद में फर्स्ट स्लिपर का लगता है जब कहाँ पे बॉल एंड अप हो गई वो देखोगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग थी आज। इंडिया के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं था। मुझे लगता है कि कल सुबह इंडिया को एक इंस्पिरेशनल स्टार्ट की ज़रूरत है। मुझे लगता है कल सुबह मैं जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन से शुरू करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्विनी काफ़ी डाउटफुल है अश्विन के साथ और अश्विन का रिकॉर्ड आप स्टीव स्मिथ के सामने भी देखो तो बहुत ही बढ़िया है। तो अगली विकेट के लिए भी अश्विन बहुत ही यूज़फुल होंगे। कल अश्विन को बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। इस वक़्त तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने शायद ट्रिपल फिगर लीड होने वाली है, 100 रन से ज़्यादा की लीड होने वाली है। बहुत अच्छा स्टार्ट रहा है ऑस्ट्रेलिया का और बहुत ही ट्रिकी पीरियड जो शाम का आखिरी सेशन वाला जो पोस्ट डिनर जो नॉर्मली हमारे डे मैचेस में टी सेशन होता है, ये पोस्ट डिनर सेशन होता है शाम के मैचेस में। वो उन्होंने सी ऑफ कर दिया है। पिच इम्प्रूव होती जाएगी, आज सुबह थोड़ी ग्रीन थी। उसका रीज़न ना सिर्फ पिच ग्रीन थी, आज थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशंस भी था। बट कल एक्सपेक्टेड है कि दिन काफ़ी क्लियर होगा। ऐसा चांस है कि ऑस्ट्रेलिया कल अपना टेस्ट सीरीज़ का बेस्ट डे डिलीवर करे और उसके बाद ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इवन स्टीवन्स हो जाए। बट ऐसा भी चांस है कि इंडिया के लिए एक नया हीरो निकले। मुझे लगता है कि बुमराह को सपोर्ट करने के लिए बुमराह ने 10 ओवर में 12 रन दिए हैं। ऐसा नहीं है कि बुमराह को वो लोग प्ले कर पाए हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर बुमराह को नहीं प्ले कर पा रहे तो दूसरे साइड पे तुम्हें ऐसे बॉलर्स चाहिए जो अटैकिंग लाइन एंड लेंथ डाले और विकेट लेने की कोशिश करे। उसके लिए इंडिया को कल सुबह बहुत ही ज़्यादा फुल बॉलिंग करनी पड़ेगी कंपेयर टू आज जो उन्होंने किया है। बहुत ज़्यादा बॉलें ऐसी होनी पड़ेगी जो स्टंप पे हिट कर रही हो और फिर इंडिया के चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। मुझे लगता है कि लाबुशेन बहुत डेंजरस लग रहे हैं। उनको जस्ट द काइंड ऑफ स्टार्ट मिला है जिससे उन्होंने अपनी जो पास्ट सक्सेसफुल इनिंग्स खेली है वो वहां से बिल्ड कर सकते हैं। तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा कि लाबुशेन को कैसे हम जल्दी सुबह डिस्टर्ब कर सकते हैं जब ही स्टिल ट्राइंग टू गेट इन। तो ये सारे बैटल्स विद इन बैटल्स है। मुझे लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग वीकेंड होने वाला है। सैटरडे संडे ठंड में सुबह उठ के 9:30 बजे आज तो अभी इस टेस्ट मैच के लिए तो आपको जल्दी सुबह उठना भी नहीं पड़ेगा। बट डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। कल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया 250 रन बनाएगी और इंडिया को एक तगड़ी लीड देंगी। इंडिया को 150 रन के ऊपर की लीड से शुरू करना पड़ेगा अपना थर्ड इनिंग्स। बट मैच लंबी है। इंडिया का एक एडवांटेज है कि वो टॉस जीता है। आखिरी दिन की जो पिच है, आखिरी सेशन की जो पिच है, आखिरी इनिंग्स की जो पिच है, उस पर उनके पास एक रामबाण है, वो है अश्विन और दूसरा है बुमराह। सो मुझे लगता है कि अगर सेकेंड इनिंग्स जब इंडियन बैट्समैन की आए, अगर वो बेटर पुट आउट करे अपना परफॉर्मेंस, सी ऑफ करना सीखे, बॉल लीव करना सीखे जब बॉलर्स बहुत ही टाइट लाइन डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि बोलैंड की कंपैरिजन में सिराज ने कोई डिफरेंट बॉलिंग की है। बट बोलैंड के बहुत सारे बॉल खेलने की कोशिश हम कर रहे थे जो हमें खेलने की जरूरत नहीं थी। तो बहुत सारे टाइम हम कितना स्कोर बना पाता है वो इस पे डिपेंड करता है कि हम कितने बॉल छोड़ पाते हैं। और शायद ये इसी तरह की मैच है। आई होप आज पहले दिन के बाद इंडिया ये बात सीखी होगी और कल थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देगी। इंटरेस्टिंग होगा ये मैच। देखते हैं कल क्या होता है। और डेफिनेटली ये मत भूलना कि जब भी माइकल हेडन कमेंट्री पे हो तो आप कमेंट्री सुनो। बहुत सारी बकवास करते हैं और
मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या-क्या कमेंटेटर्स की बकवास काफ़ी नॉनसेंसिकल, स्टूपिड लगी और साथ में हँस सकते हैं इसके बारे में। ओके, थैंक यू। सी यू।